हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसे चल रहे हैं आप लोग के सावन के दिन। जैसे कि आप सबको ही पता है कि इस टाइम है भोलेनाथ के दिन, यानी कि सावन चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं मैं हूँ अपनी शॉप पे और यहाँ पे ग्रीन चूड़ियाँ लेनी है कस्टमर को, क्योंकि इस टाइम जो भी कस्टमर आता है हर किसी को ग्रीन चूड़ियाँ ही चाहिए होती हैं। तो बस मैं आप लोगों से आज की वीडियो में जो भी आपने टाइटल एंड थंबनेल देखा है, जो भी टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप मेरी वीडियो में आए हैं, तो प्लीज़ 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 आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आए कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ या फिर मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में क्या शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं मैं हूँ अपनी शॉप पे। तो शॉप में आए हुए हैं कुछ कस्टमर। मेरी दिनचर्या ऐसे ही शुरू होती है। वैसे मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तो मैं अपने घर का रूटीन नहीं दिखाती हूँ कि मैं सुबह उठ के कौन सा काम करती हूँ, कैसे करती हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैं कैसे कैसे अपने घर का काम करती हूँ और उसके बाद मैं कैसे अपनी शॉप को, कॉस्मेटिक शॉप को, बुटीक को और अपने पार्लर को, कपड़ों की शॉप को, इन सब को और अपने 2 बच्चे, घर परिवार, अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं टाइटल एंड थंबनेल की। जैसा कि आपने देखा, बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग आपको इज्जत देने के लिए मजबूर हो जाएं और इज्जत देने के लिए उन्हें कोई मतलब ना ढूंढना पड़े। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं दिखा रही हूँ उन्हें चूड़ियों का सेट। जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि मुझे 3 से 4 कलर में चूड़ियाँ मिला के दे दो, जो सतरंगी चूड़ियाँ बनती हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सतरंगी चूड़ियाँ क्या होती हैं। तो वही इनको 7 कलर तो नहीं थे, सतरंगी इन्हें नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इन्हें लोग हमारे यहाँ यही बोलते हैं, सतरंगी चूड़ियाँ बना दो, सतरंगी चूड़ियों का सेट बना दो। तो वही मैंने इनको 2 तरीके से बना के दिखाया। एक वो जो वो चाहती थी और एक वो जो मैं चाहती थी। तो देखिए, जब आप क्या चाहती हैं वो किसी को कैसे पता चलेगा जब तक आप उससे बताएंगे नहीं, जब तक आप उसे करेंगे नहीं। आप क्या करना चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं, आप क्या सोचती हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, किसी को पता नहीं चलेगा और किसी को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या सोचती हैं। लेकिन कभी कभी वो बातें जो समझ सके तो उसे वो बातें जरूर बतानी चाहिए कि सिर्फ आप सही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इन्होंने, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इन्होंने मुझसे बताया कि मेरी मम्मी ने कहा है ऐसे ऐसे करके लगा के दे दीजिए, बस अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने वो बनाया और उसके बाद मैंने इनसे बोला कि इसमें अगर हम ये चूड़ियाँ लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो इन्होंने बोला नहीं, मम्मी ने तो ऐसे ऐसे बोला था, इस ये वाली चूड़ियाँ लगाने को नहीं बोला था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मत लीजिएगा। उसके बाद मैंने अपना एक स्टैंड लिया, स्टिक ली, जिसपे मैं चूड़ियों का सेट बना के दिखाती हूँ, क्योंकि उस पे ही अच्छे से समझ में आता है। तो मैंने उसमें पहले जो वो चाहती थी, जिस तरीके से वो बता रही थी, मैंने वैसे सेट बनाया और सेट उसी के बगल में मैंने एक सेट और बनाया, जिसमें कि मैंने अपनी तरीके से बनाया, जो मैं चाहती थी, जैसे मैं चाहती थी, जैसे मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने वैसे बनाया। और कॉन्फिडेंट ऐसा था, इत्तेफाक ऐसा था कि उतने में ही 3 से 4 कस्टमर और आ गई और वो सारी ही लेडीज थी, क्योंकि मेरे यहाँ मोस्टली लेडीज आते हैं, मेरे यहाँ जेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ, जो मतलब मुझसे छोटे होते हैं, वैसे होते हैं, वो आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं गांव में रहती हूँ और गांव में क्या होता है, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा पर्दा चलता है। तो मैं अपने गांव की बहू हूँ,
तो इस वजह से मुझे अपने परिवार की मान मर्यादा के हिसाब से ही मैं रहती हूँ और मुझे वैसे ही रहना पसंद है। तो हमारे घर में किसी को नहीं पसंद। दूसरी चीज़, जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो पर्दे में निकलते हैं, और अगर यहाँ पे वही जेंट्स अंदर आएंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है उस पर्दे का। तो उस नियम को हम हमेशा बरकरार रखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जब तक आप सामने वाले को बताएंगे नहीं कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या चाहती हैं, आप क्या करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसे आप पूरा एक्सप्लेन करें, उसे आप करके दिखाइए। क्या आप फील करती हैं, क्या आप चाहती हैं, क्या आपने सोचा है, बताइए मत। क्योंकि बताने से लोग एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं, आपको तरह तरह की बातें बताने लगते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने इनसे बोला कि ऐसे ऐसे अगर आप लगवा लेंगी तो चूड़ियाँ ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगी। तो इन्होंने बोला नहीं, मम्मी ने वैसे बोला है, आप वैसे ही दे दीजिए। अगर मैं उनको समझाती रहती तो शायद लास्ट तक मैं उनको समझा ना पाती, और वो ना ही मेरी बात को समझती। वो नॉर्मल सा जो मन में लेके आई थी वैसे ही लेके चली जाती, और वो उतना सुंदर भी नहीं लग रहा था। पर्सनली मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, सॉरी। उसके बाद फिर मैंने कहा, वो कहीं की नहीं बस ऐसे ही पैक कर दो, लेकिन मैंने कहा कि आप बस देख लीजिए, मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना रही हूँ कि आप लीजिएगा। और जब मैंने बनाया तो यकीन मानिए उनके साथ साथ और भी जो मेरी 3 कस्टमर थी, सब ने घर में पहनने के लिए प्लेन ग्रीन चूड़ियाँ ली, और उसके बाद मेरी 3, एक ये और 3 और, सब लोगों ने सेम टू सेम वैसा ही सेट बनवाया। साइजेस जिसके जो थे उन्होंने अपना अपना साइज दिया और सेम सेट बनवाया। इतना अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आपके अंदर अगर कोई भी किसी भी तरीके का टैलेंट है, किसी भी तरीके की कोई भी क्रिएटिविटी है जो आप बहुत अच्छा करते हैं, तो आप इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप नहीं करेंगी तब भी लोग कहेंगे कि करती ही क्या हो, बस घर में खाना चौका बर्तन। और अगर आप करोगी तब भी लोग कहेंगे कि ये कैसे कर लेती है, घर को भी देख लेती है, घर को भी संभाल लेती है, और उसके बाद इतने सारे काम कैसे कर लेती है। जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो मेरे यहाँ मोस्टली जितनी भी एजेड लेडीज आती हैं, जिनकी बहुएं हैं, मैं अपनी यहाँ पे कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस एक आपको बात बता रही हूँ। सभी कहती हैं हमारे यहाँ तो सिर्फ बना खा लेती हैं, उसके बाद सोती हैं, और उसके अलावा कोई भी काम नहीं है। लेकिन तुम्हें देखकर हमें ऐसा लगता है, हम कभी कभी अपने घर में बोलते हैं कि हम देखो, उसको देखो, वो कितना काम करती है, अपने दोनों बच्चों को देखती है। मेरे घर में भी कोई फीमेल नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी फैमिली से सेपरेट रहती हूँ। मेरे जिस घर में मैं रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे हैं, जो कि अभी दोनों ही छोटे हैं। एक 9 इयर्स का है, मतलब कि एक 9 साल का है, और एक 3 साल का है। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि बड़ा बेटा तो अपने 90% काम अपने आप से कर लेता है, लेकिन छोटा बेटा अभी काफ़ी छोटा है, अभी वो 3 ही साल का है, तो उसके सारे ही काम हमें करने होते हैं। हाँ, हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो मेरी फुल हेल्प करते हैं, वो मेरा हर चीज़ में प्रोत्साहन करते हैं, वो मुझे हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, वो मुझे कभी किसी भी काम से नहीं रोकते। और आज शायद उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, आज मैं सफल हूँ, सक्सेस हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो दूसरी लेडी आई थी उन्होंने भी बोला कि मुझे भी वैसा ही सेट बना कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं उनके लिए भी चूड़ियाँ निकाल रही थी। तो कहते हैं अगर आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ कर दिखाना चाहती हैं, तो आपको पहला कदम आपको खुद ही उठाना होगा। कोई आपसे करवाने नहीं आएगा, आपको करके दिखाना होगा। आपको साबित कर, किसी से आपको बता बता के कह कह के साबित नहीं करना है कि आप ये कर सकती हैं, बल्कि आपको उसको करके दिखाना है। क्योंकि बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देगा। अगर आप कुछ अलग नहीं करेंगी, दुनिया की भीड़ से कुछ अलग नहीं करेंगी, सिर्फ वही घर का चूल्हा चौका बर्तन, बच्चे संभालना सारा दिन आप करेंगी, हो सकता है आप बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत ही परफेक्टली करती हूँ और सारा दिन करती हूँ, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, हर किसी की एक आवाज़ पे आप हाजिर रहती हूँ, हर किसी की एक आवाज़ पे उसका काम करती हूँ, लेकिन फिर भी समय आने पे वो आपको
किसी भी तरीके की कोई भी इज्जत नहीं देते हैं, फिर चाहे वो आपके पति ही क्यों ना हो, सास ससुर हो, माता पिता हो, कोई भी हो। वो बस यही होता है कि कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो सेम वही पोजीशन हो जाती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ ऐसा कर दिखाइए कि जिससे लोग आपको वैल्यू दें, आपकी इज्जत करें, आपसे बात करें। किसी भी तरीके का उन्हें मौका ना ढूंढना पड़े आपको आपकी वैल्यू को समझने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 2 लोगों को बना दिया, अभी मैं तीसरे लोगों के लिए सेट बना रही हूँ। तो यही होता है कि मैंने उनसे पूछा नहीं, मैंने उन्हें एक बार बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा। हाँ, जब उसी तरीके से अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ा है जिसके परमिशन आपके लिए जरूरी है, आप उससे एक बार बात करिए। अगर वो नहीं मानता है तो आप सीधा करके दिखाइए, क्योंकि कहते हैं कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। किस्मत होती है, लक भी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लक और किस्मत के भरोसे बैठे रहें और कुछ ना करें। बस यही सोचते रहें कि जब मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा, जब मेरा लक साथ देगा तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगी, जब मेरी ईश्वर को लगेगा कि मुझे इस चीज की जरूरत है तो ईश्वर दे देगा। हाँ, ईश्वर हैं, ईश्वर को मानिए, मैं भी मानती हूँ, भगवान को मैं भी मानती हूँ, लेकिन अपना कर्म मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि अपने कर्म के अलावा मैं किसी और चीज़ पर भरोसा नहीं करती हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो फल हमें ज़रूर से ज़रूर अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर हम गेहूं का बीज बोएंगे तो हमें गेहूं ही मिलेंगे ना, उससे चावल तो धान तो मिलेगा नहीं। उसी तरीके से अगर हम मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, कर्तव्य करेंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम मेहनत करेंगे और उसके बदले में हमें निराशा ही मिलेगी। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है। शुरुआत के दिनों में आप किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत लोग आपको पीछे खींचेंगे, बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। उसमें से कुछ आपके अगल बगल वाले होंगे, कुछ आपके गांव मोहल्ले के होंगे और हो सकता है कुछ आपके फैमिली के ही हों, क्योंकि आज के समय में किसी को आगे बढ़ता हुआ कोई भी नहीं देख सकता, ये आपको मानना होगा, फिर वो चाहे आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। क्योंकि हर किसी को ये है कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, कहीं ये ऐसा ना कर ले, कहीं वो ऐसा ना कर ले, तो इसलिए हर कोई आपको पीछे खींचने की हर मुमकिन, हर संभव प्रयास करेगा। तो आपको उस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, अपने कर्म करने हैं, अपने आप पर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और अपने इष्ट देव ईश्वर पर भरोसा रखना है। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर आप भी मेरी तरीके से एक हाउसवाइफ हैं, कुछ करना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने पति के सपोर्ट के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण के लिए कुछ अर्न करना चाहती हैं, तो आज की ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को आगे भी कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जिससे कि आप की लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। अगर आप अभी तक कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ घर, खाना, चौका, बर्तन में ही आपकी ज़िंदगी समेट के रह गई है, तो अब आप उससे बाहर निकलिए। आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आपको कुछ कर दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ आप चूल्हा चौका बर्तन चाहे दिन भर करें, रात भर करें, दिन में भी आप करती रहें और रात में भी आप करती रहें, तब भी आपकी गिनती सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन में ही रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का कोई गलत मतलब है कि जो महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ हैं वो अच्छी नहीं हैं या फिर उनके काम की कोई गिनती नहीं है। मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ जो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालती हैं, उनका हर तरीके से हर संभव प्रयास करके उनका ख्याल रखती हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभाती हैं। उन्हें सैल्यूट है मेरा। लेकिन
बस दर्द, दुख और तकलीफ इस बात की है कि उनके इस काम की कोई भी वैल्यू नहीं करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अहमियत, अपनी जगह, अपनी इज्जत, अपनी मान सम्मान, अपनी पद प्रतिष्ठा खुद बनाएं। एक ऐसा स्थान बनाएं आप अपना सबके जीवन में, ना सही तो कम से कम अपने जीवन में जरूर बनाएं, क्योंकि आपको प्रोत्साहित करने कोई नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ता हुआ देख कोई खुश नहीं होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देगा। जो भी करना है आपको खुद ही करना है, क्योंकि ये धरती है, ये कलयुग है, घोर कलयुग। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर लोग आपको मिलेंगे, सामने बोलेंगे हाँ बहुत मेहनत करती हो, भगवान तुम्हें सब कुछ दे, लेकिन जैसे ही पीठ को पलटेंगे वैसे ही अगर उन्हें कोई तीसरा मिल गया तो उससे बोलेंगे, और अगर नहीं मिला तो अपने मन में बोलेंगे कि भगवान ये ऐसा कैसे कर लेती है, इसके साथ ऐसा कैसे होता है, इसके पास ये ऐसा कैसे होता है। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं ये आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने इसे बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ। देख लीजिए आप, ये कम से कम 2 घंटे की वीडियो थी। कॉन्टिन्यू बैक टू बैक कस्टमर आते गए और आते गए और आते गए। सभी को चूड़ियाँ चाहिए थी, क्योंकि ये वीडियो क्लिप है मेरी सावन के दूसरे सोमवार की। जिसने पहले सोमवार को नहीं पहना वो दूसरे सोमवार को चूड़ियाँ लेने के लिए शॉप पर आए। कॉन्सिडेंट ऐसा था, इत्तेफाक ऐसा था, संयोग ऐसा था कि उस टाइम में वो सतरंगी चूड़ियों का सेट बना रही थी। और जैसे जैसे कस्टमर मेरे आते गए, सब ने प्लेन चूड़ियाँ, सिंपल चूड़ियाँ घर में पहनने के लिए ली, और साथ ही साथ जितने भी आए बैक टू बैक सभी ने सतरंगी चूड़ियों का सेट बनाया। तो इसी तरीके से मेरा आपका कहना है कि आज मेरा वो सतरंगी चूड़ियों का जो सेट था, जो मेरा एक क्रिया थी, जो मेरा एक कर्म था, वो इस तरीके से फलदायी होगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अगर मैं उनको वही सिंपल सा सेट बना के दे देती जिससे मैं खुद संतुष्ट नहीं थी, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, और ना ही वो किसी की नज़रों में अच्छा होता, बस इतना था कि हाँ उसमें कई कलर की प्लेन चूड़ियाँ लगी हुई थी, इसके अलावा उसमें कोई खास बात नहीं थी। फिर उसको मैंने जब अपनी तरीके से क्रिएट किया, अपनी तरीके से उसका प्रदर्शन किया, उनके सामने प्रस्तुत किया, तो वो ऐसा निखर के आया कि बैक टू बैक जितने भी लोग आए सभी ने उसका सेट बनवाया। और अगर मैं ऐसा ना करती, उनकी बातों में आकर मैं चुपचाप उनको वैसा ही सेट बना के दे देती, तो मेरे सारे कस्टमर, कम से कम 10 से 11 लोग आए थे उस बीच में, वो सारे क्योंकि उसी टाइम मेरा मल्टी कलर स्टॉक खत्म हो गया था। आप मानेंगे, जो मेरी रुकी हुई चूड़ियाँ थी, जैसे कि कुछ येलो कलर थे, कुछ हल्दी कलर थे, कुछ ब्लू कलर थे, कुछ साइज इधर उधर थे, जो मेरी रुकी हुई चूड़ियाँ थी सारी ही मेरी उस टाइम वो सतरंगी चूड़ियों के सेट बनाने में समिट गई। कहते हैं समय सबका आता है, तो वैसे ही मेरे उस रुके हुए डेड स्टॉक का भी समय आया, और कैसे वो सतरंगी चूड़ियों में समिट के चला गया। साथ ही साथ मुझे अच्छा खासा पैसा दे गया, और लोगों के चेहरों पे एक नई और अच्छी सी मुस्कान दे गया कि उन्हें एक बहुत अच्छा सा सतरंगी सेट मिल गया है, जिससे वो इसलिए संतुष्ट थी कि उसको वो किसी भी साड़ी के साथ इजीली पहन सकती थी। उनको हर किसी साड़ी के लिए सेट बनवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आप करना चाहती हैं, जो आपकी इच्छा है, उसे करिए। किसी के कहने से आप पीछे मत हटिए, किसी के कहने से आप अपने कदमों को मत रोकिए, किसी के कहने से आप अपने हाथों को मत समेटिए। आप अपने पंखों को उड़ान दीजिए, हौसला बना के रखिए। एक न एक दिन आप ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे, और वो दिन होगा कि किसी की इज्जत की आप मोहताज नहीं होंगे कि कोई मेरी इज्जत करे, कोई मेरी वैल्यू करे, कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे सम्मान दे, क्योंकि तब आप खुद की नज़रों में एक इज्जतदार, सम्मानित व्यक्ति होंगे, क्योंकि आप खुद के पैरों पर खड़े और आत्मनिर्भर और विश्वसनीय आत्मबल के साथ
अपने जीवन का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो या जरा सी भी मोटिवेशनल लगी हो, जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।